बिहार बोर्ड के 12th के विद्यार्थियों का स्वागत है इस क्लास में। तो प्रीवियस क्लास में आप लोग देखे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आया हुआ था। आज मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स का, यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स से आप लोग का कुछ कंसेप्ट है जिसको आप लोग को जानना है, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आपको देगा अगर कंसेप्ट और प्रॉपर्टी पता नहीं है तो आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स होता कैसा है। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग IN से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां n है n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब हो गया या तो वह 2 क्रॉस 2 का होगा या कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स। तो सेकेंड ऑर्डर में आप लोग का रो भी 2 होगा और कॉलम भी 2 होगा। ये ऑलवेज स्क्वायर होता है। इसको हम लोग I2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1। और अगर हमारा थर्ड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर आप लोग का इसको I3 से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ पर ध्यान देना है कि डायगोनल एलिमेंट जो हमारा होता है नन जीरो होता है और रिमेनिंग एलिमेंट 0 होगा, और अगर यूनिट है तो यहाँ पर हमारा 1 होगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर में देखिए आप लोग का यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है और ये हमारा क्या है 2 क्रॉस 2। यहाँ पर भी देखिए आप लोग का डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 है और नन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर 3 का है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप लोग का A एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और अगर आप लोग का A टू द पावर n अगर हम लोग को फाइंड आउट करना हो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 का पावर n 0 0 1 का पावर n। और आपको पता है कि 1 का पावर कुछ भी होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होगा। तो A का पावर n इक्वल टू हमारा यहाँ पर ये 1 0 0 1, यानी जो आप लोग का वैल्यू है वही आप लोग का क्या होगा A का पावर n इक्वल टू भी हमारा क्या आएगा A ही आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये जो हमारा है पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग इसका पावर, अगर मान लेते हैं कि कोई भी हमारा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का, उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है 5 3 4 800 कुछ भी, तो उसका जो वैल्यू होगा वो A के ही बराबर होगा। तो आगे हम बात करेंगे कि इस पे किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक प्रॉपर्टी A हो गया और दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा, चलिए इसको भी अरेंज कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारा कहता है कि अगर हम लोग किसी भी, अगर A इक्वल टू 0 1 0 0 1 और इसमें से अगर हम लोग किसी भी दूसरे मैट्रिक्स को 2 5 6 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो आप लोग का यही हो जाएगा 2 5 6 3। कैसे होता है आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। A इक्वल टू आप लोग का देखिए क्या है 1 0 0 1 और दूसरा मैट्रिक्स आप लोग का क्या है 2 5 6 3। प्रीवियस क्लास में भी हम इस पे डिस्कस किए थे और बताए थे आपको कि अगर आपको प्रॉपर्टी यूनिट मैट्रिक्स का पता है या डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, तो
आप बिना कैलकुलेशन का इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे अभी कैसे है कि यहाँ पर हम बताए प्रॉपर्टी, अगर किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग का जो मैट्रिक्स है जिसमें मल्टीप्लाई है वही मैट्रिक्स आएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि 5 में अगर हम लोग 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। ये भी होता है। तो उसी तरह से हम लोग चेक करते हैं कि कैसे होता है, ये देखिएगा 0 1 into 2 plus 0 into 6, फिर क्या हो जाएगा 1 into 5 plus 0 into 3 और 0 into 2 1 into 6, फिर आपका हो जाएगा 0 into 5 plus 1 into 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेट करके, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 0 यहाँ पर से 5 और 0 से मल्टीप्लाई होने पर कोई वैल्यू क्या होता है 0, और ये फिर क्या होगा 0 प्लस 2 सॉरी 0 हो जाएगा और उसके बाद 1 into 6 और यहाँ पे 0 प्लस 3 अगेन if you will calculate all the value then you will obtain 2 5 6 3। Your value is 2 5 6 3 are multiplying with the unit matrix। तो ये हमारा फिर क्या आ गया A ही आ गया। तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स में आप लोग का दो प्रॉपर्टी है और ये दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। तो अब होता है कि आप इस कंसेप्ट को क्यों बताएं, तो चलिए आपके एग्जामिनेशन यानी 2023 में भी क्वेश्चन आया है और 2022 में भी क्वेश्चन आया है, तो 2024 में भी इस पॉइंट पे क्वेश्चन आने का चांस है। तो अगर आप प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2023 यानी 2023 में किस तरह का क्वेश्चन आया है। कहता है ये 94 नंबर हम जहां से कॉपी किए हैं, इफ वेक्टर मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 0 0 1 then the value of A25 is, और आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 25A B 24A C 2A and B is A। तो अगर आप यूनिट मैट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं जानते हैं या इस पे क्वेश्चन आप नहीं बनाए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ गेस पेपर में हम देखें कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखिए A इक्वल टू 1 0 0 1 और आपको क्या निकालना है A का पावर 25। तो अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे यहाँ पर क्या हो जाएगा A का पावर 25 0 0 और 1 का पावर क्या हो जाएगा 25। और if you will calculate the value or simplify then you will obtain 1 0 0 और 1 और what is this? This is equal to A C। तो A 25 equal to what? A। तो which answer is correct? Option B is correct। यानी 2023 में इस तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ है और जो कंसेप्ट और प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं या क्वेश्चन नहीं बनाए हैं वैसे विद्यार्थी का 100% है कि क्वेश्चन आपका आंसर रॉन्ग होने का चांस रहेगा। तो इस पर आप कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं 2022 का, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो वो क्वेश्चन आपसे 100% है गलती होने का चांस रहेगा। तो 2022 में जो क्वेश्चन है वह आपका पहला क्वेश्चन ही दिया था x इक्वल टू 0 1 और 1 0
उसके बाद आपसे कह रहा है x का पावर 8 इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए में आप लोग का है 0 1 1 0। ऑप्शन बी में आप लोग का है 0 1 0 1। सी ऑप्शन आपका है 0 8 8 0। और ऑप्शन डी आप लोग का है 1 0 0 1। अब देखिए दोनों क्वेश्चन आप लोग का एक ही जैसा दिख रहा है, यानी वो भी और ये भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस किस मामले में है कि अगर हम लोग 1 0 0 1 का अगर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 1 और 1 0 का अगर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो -1 आएगा। तो इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो ये क्वेश्चन है इसको इस पे सेट करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम कैसे सेट करेंगे, हमारे पास एक ही रूल्स है मल्टीप्लिकेशन, कि अगर हम लोग का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अगर वह यूनिट मैट्रिक्स फिर से आ जाता है तब हम लोग उसका आसानी से कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर इसमें कुछ और भी वैल्यू है तो हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक जाते हैं, जहां पर से हमारा आइडेंटिटी आ जाता है तो वहां से उसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको x स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स। तो x इंटू एक्स यानी x का वैल्यू क्या है 0 1 1 0 और x के हमारा क्या हो जाएगा 0 1 1 और 0। कैलकुलेट करेंगे 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 सेकेंड हो जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 सेकेंड हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 और नेक्स्ट हो जाएगा आप लोग का 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हैं तो आप लोग का आएगा, देखिए 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये 0 है और ये दोनों साइड क्या है 0 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। ये भी हमारा 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 और यहाँ पर क्या है 1 इंटू 1 1 प्लस 0, यानी अगर हम 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1 ही हमारा होगा। अब देखिए आप लोग का x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, इतना आ गया। अब ये हमारा क्या है यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो यूनिट मैट्रिक्स का अगर हम लोग पावर 4 करते हैं यानी x स्क्वायर यहाँ पर जो आ गया, अगर यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं यानी x स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या गया यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखिए आपका फॉर्म चेंज हो गया। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे पावर 4 करेंगे, क्योंकि लाना क्या है पावर 4 अगर हम लोग करते हैं तो अभी हम लोग आप क्या देखें 1 का पावर 4 करना होगा 0 और 1 का पावर क्या करना होगा 4 करना होगा। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा x का पावर 8 इक्वल टू 1 0 0 1। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन है, यानी यहाँ आपका डी ऑप्शन है। तो एक बात और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अगर हमारा कोई भी वैल्यू अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है, इसमें कभी क्या होता है दो वैल्यू अलग दिया हुआ रहता है, तो x स्क्वायर निकालेंगे x क्यूब निकालेंगे x 4 निकालेंगे और कभी कभी x 6 तक भी निकालना पड़ता है, तब जाकर आपको ये यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। तो वैसा क्वेश्चन आप लोग को नहीं देगा क्योंकि वो गेट का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि वह थोड़ा सा हायर लेवल का होता है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्ट यूज होता है। लेकिन आप लोग का 12th क्लास का है तो वो आप लोग का सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह का हो। एक क्वेश्चन हम और आपको बता दे रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारा x इक्वल टू 1
0 0 और 2 दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि x5 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या है, नन जीरो और रिमेनिंग एलिमेंट जीरो है, तब इसको हम लोग x5 का फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका हमारा हो जाएगा 1 का पावर 5 0 और 0 2 का पावर 5 और यानी x का पावर 5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 0 0 यानी 32। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन चांसेस हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। और कुछ क्वेश्चन जो है नॉर्मल ही बनेगा, डायगोनल्स में नहीं भी जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए आप लोग का पूछा गया है 2021 में। यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है इफ a इक्वल टू 1 minus 1 minus 1 1 then aq इक्वल टू, और आप लोग का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इस तरह से है 3a 4a 2a और d में none of these। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, तो सिंपली आप लोग क्या यहाँ पर कीजिएगा a स्क्वायर इक्वल टू a क्रॉस a आप फाइंड आउट कीजिएगा। a क्रॉस a जब फाइंड आउट कीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा 1 minus 1 minus 1 1। और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि गलती होने का चांसेस कम रहे, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो चलिए कर ही लेते हैं 1 into 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस यानी -1 into -1 और फिर आप लोग का हो जाएगा 1 into -1 और ये हमारा हो जाएगा प्लस -1 into 1 और फिर यहाँ से करेंगे -1 into 1 और फिर हो जाएगा प्लस -1 into -1, सॉरी एक ही माइनस हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पर से हमारा हो जाएगा -1 into -1 और प्लस 1 into 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 और माइनस माइनस प्लस यानी 2 और यहाँ पर से ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर से हो जाएगा हमारा माइनस और ये भी माइनस, तो ये भी -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 1 तो ये हमारा 2 आ जाएगा, यानी a स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। और हमको लाना क्या है aq, तो aq लाने के लिए एक बार और हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा aq इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a और a स्क्वायर का भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए हैं, क्या है 2 -2 और 2 और फिर a का वैल्यू आप लोग का दिया हुआ है 1 -1 1। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू क्या आता है। कैलकुलेशन पे ही थोड़ा सा फोकस करना है, गलती होने का चांसेस वहीं पर होगा। 2 into 1 और उसके बाद -2 into -2 और यहाँ पर क्या है -1, फिर हम लोग उधर चलेंगे तो 2 into -1 प्लस -2 into 1, यहाँ से -2 into 1 प्लस 2 into -1, यहाँ पर से आप लोग का फिर हो जाएगा -2 into -1 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 2 into 1। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर से हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये -2 और -2 हो जाएगा -4
यहाँ पर आपका हो जाएगा -2 और -2 -4 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 4। अगर आप इससे कॉमन लेते हैं 4, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स में आप लोग देखे हैं कि हम लोग कोई भी एलिमेंट को अगर कॉमन लेंगे तो किस तरह से हो जाएगा आपका। यहाँ पर बगल में इसका लिखते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर से अगर हम लोग 4 कॉमन ले रहे हैं तो बच जाएगा हमारा 1 -1 -1 और 1। अब देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू a के बराबर है, यानी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 4a। तो आपका फाइनल क्या आ गया 4a, यानी a की इक्वल टू क्या आ गया 4a। तो इसके अनुसार हमारा आंसर कौन है आप लोग का, b इज द करेक्ट आंसर। तो आप यूनिट मैट्रिक्स भी देखें और ये भी क्वेश्चन देखें। तो अगर यूनिट मैट्रिक्स का दोनों प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो 1 क्वेश्चन आपको छूटने का चांस है। तो आज हम 3 लेक्चर्स आप लोग के लिए बनाए और 3 लेक्चर्स में आप लोग को आप एक बार फिर से यहाँ पर चलते हैं कि कितने तरह कितना क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन हमारा था यहाँ पर आपको आज हम एनालिसिस करके भी बता दे रहे हैं। पॉइंट हियर नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये हमारा क्या था फर्स्ट डे। फर्स्ट डे तो पॉइंट हमारा था पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स। थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो पहला पॉइंट पर से आप लोग देखें कि 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा कितना था, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस पे 1 क्वेश्चन था 2022 में, और यहाँ पर से 2 लाइन और लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। 2023 और 2022 की बात करेंगे तो 2023 में यहाँ पर से हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 था और 2022 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 था। यहाँ पर से 1 मार्क्स और यहाँ पर से 2 मार्क्स। सेकेंड पॉइंट हमारा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी आप हमारा क्या है 2023 और 2022 में हम बात करेंगे। तो 2023 में आप लोग का 1 2 3 4 5 यानी 5 क्वेश्चन आपका था, और 2022 में आप लोग का 1 2 3। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर से 5 + 1 6, 3 + 2 5 यानी 5 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो
और जो तीसरा पॉइंट हम बताए यूनिट मैट्रिक्स, दो 2023 और 2022 में दोनों में एक एक क्वेश्चन था, एक एक नंबर का था। तो आप लोग देख रहे हैं 2023 की बात करते हैं तो 1 5 6 और यहाँ पर क्या हो गया 7, यानी 7 मार्क्स जो आप लोग का अभी तक जो हम पढ़ाए हैं उसे 7 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और 2 3 2 5 1 6 और 6 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो अगर हम लोग दोनों का एवरेज भी लेते हैं तो 6 क्वेश्चन हमारा आ रहा है, यानी 50 क्वेश्चन में -6 कर दीजिए तो आपका कितना बच गया 44 क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्लास के स्टडी से टोटल 6 मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आप तीनों लेक्चर को अच्छी तरह से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको 6 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है और इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो नेक्स्ट यानी इसी तरह से टॉपिक वाइज हम आपको बताते रहेंगे कि ये टॉपिक है और इसका ये कंसेप्ट है, इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया है और इसी तरह के क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो हम फर्स्ट डे और इसी तरह से 30 डेज का जो चार्ट बनाए हैं हो सकता है कि कोई टॉपिक हमारा 2-3 डे भी जा सकता है। तो जैसा टॉपिक होगा वैसा डे जाएगा, लेकिन बहुत ही आसानी से हम आपको, अगर आप हमारा सारा लेक्चर आप देखते हैं तो 30 डेज पढ़ने के बाद आप 90+ मार्क्स मैथमेटिक्स में कर सकते हैं 12th क्लास में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।